हेलो रियन, तो अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि जो MNR है उसके थ्रू पर ऐसी स्कीम्स पर इन्वेस्ट किया है जो कि PLI बेस्ड है, यानी कि जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है उसके थ्रू ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करा है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से काम करती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? रिन्यूएबल एनर्जी में हमें नेचुरली तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करती है, लाइक जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, जो हाइड्रो एनर्जी हो गया। तो ऐसी कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए जो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है कि जो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, क्योंकि जितने भी अभी जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्ट हो रही है वो ये बेसिकली कोल से। तो आने वाले दिनों के अंदर इन कंपनियों के अंदर हमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो वो ऐसी कौन कौन सी कंपनी है? तो फर्स्ट जो कंपनी है वो है JSW एनर्जी। यहाँ पर इसका अगर मार्केट कैप पे देखें तो जो मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है वो है 1.25 लाख करोड़ का। और अगर पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल से कंपनी गवर्नमेंट है इसे प्रमोट करी रिन्यूएबल एनर्जी को, तो उसके थ्रू अगर पहले की बात करें तो 10 सालों के अंदर कंपनी के स्टॉक्स में कुछ हमें काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली। लेकिन उसके बाद में देखो तो 1-1.5 सालों के अंदर हमें ऑलमोस्ट स्टॉक की प्राइस है वो डबल हो चुकी है। इसका जो मार्केट कैप है वो 1.25 लाख करोड़ के समथिंग है। एक टाइम पर इसका मार्केट कैप 250 करोड़ के समथिंग हुआ करता था। सेकंड जो स्टॉक्स आता है हमारे लिए वो आता है अदानी ग्रीन एनर्जी। अदानी ग्रीन एनर्जी तो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट अदानी के पास है। वो कहां पर है? वो राजस्थान के अंदर है, जो कि ऐसा माना जाता है कि जो स्पेस से भी इसकी फोटो यहाँ पर अपन देख सकते हैं। अगर अपन इसके स्टॉक्स को डीपली देखो तो यहाँ पर देखे तो 2023 के अंदर हमें थोड़ा जनवरी के अंदर में डिप देखने को मिली। वो थोड़ा सा देखो ये जो स्टॉक्स है पर्टिकुलरली पॉलिटिकली बेस्ड स्टॉक्स है, क्योंकि इसके अंदर पॉलिटिक्स चलती रहती है। तो इसे थोड़ा सा अपन ध्यान से इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पर हिंडनबर्ग ने यहाँ पर रिपोर्ट निकाल दी। इसकी वजह से रिपोर्ट अच्छी नहीं थी तो ये स्टॉक्स की प्राइस काफी नीचे कर गई। लेकिन अगर वापस से अपन बाउंस बैक देखे तो जहां पर ये डिप लगाया है सबसे नीचे की साइड लोअर साइड में, उसके थ्रू अगर अभी देखे तो स्टॉक्स की प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो वो है ऑलमोस्ट 3.25 लाख करोड़ के समथिंग। तो ये सबसे बड़ी कंपनी है तो सोलर पावर प्लांट के हिसाब से देखे तो। अब अगली जो नेक्स्ट कंपनी आती है वो आती है अपने टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। यहाँ पर मैंने पहले कहा था पिछले देखो 8-10 सालों के अंदर 20 सालों तक कंपनी में कुछ भी नहीं था। कंपनी का जो स्टॉक था वो 200 के अराउंड ही कंसिडर करता रहा। लेकिन जैसे ये रिन्यूएबल एनर्जी वाला कंसेप्ट है और कंपनीज ने यानी कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उन्होंने कंपनी को सपोर्ट करना स्टार्ट किया तो कंपनी की स्टॉक्स की प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो वो है 1.5 लाख करोड़ के समथिंग। स्टॉक्स की प्राइस चल रही है 445 रुपए। अगला जो स्टॉक्स आता है वो आता है आइनॉक्स एंड विंड लिमिटेड। ये भी काफी अच्छा स्टॉक्स है। यहाँ पर देखो तो जो कंपनी के जो स्टॉक्स की प्राइस है वो भी फेयर वैल्यू पे चल रही है अभी। अगला जो स्टॉक्स है वो है ABB इंडिया लिमिटेड। तो आप एक बार इसे भी स्टडी कर सकते हो। देखो यहाँ पर चार्ट्स में देखो तो यहाँ में थोड़ा यू शेप देखने को मिल रहा है पिछले 1 से 1.5 सालों। अगली जो कंपनी आती है वो आती है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। यहाँ पर अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो वह है लगभग 11,000 करोड़ के समथिंग। और कंपनी की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है ऑलमोस्ट 1000% यानी कि 10 गुना के समथिंग हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है ऑल टाइम हाई से। लेकिन जो बेसिकली हमें जो मेन ग्रोथ देखने को मिल रही है वो है 2023 के एंडिंग में। देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट डबल हो चुका है स्टॉक्स के प्राइस, 400 से 964 चल रहा है, 2.5 गुना हमें देखने को मिल रही है। अगला जो स्टॉक्स आता है हमारे पास वो आता है स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। एक बार इसे भी आप ट्राई कर सकते हो। अगला जो स्टॉक्स है वो है वेबसो एनर्जी सिस्टम लिमिटेड। उसके बाद है अगर किसी को पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है या फिर उनकी स्टडी करना है तो आप इसे देख सकते हो, ओरिएंट ग्रीन एनर्जी कंपनी लिमिटेड। अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो वह 2100 करोड़ के समथिंग। अगर शेयर की प्राइस की बात करें तो वह 21 रुपए चल रही है। देखो इसमें काफी ज्यादा डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। अगर से IPO आया है वहां से ऑलमोस्ट 50% कंपनी गिरी हुई है। लेकिन 2023 के बाद में देखो तो हमें कंपनी में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो एक बार आप इसे भी स्टडी कर सकते हो। और एक जो सबसे पॉपुलर है जो सबसे हाईलाइट या लाइमलाइट में रहने वाला स्टॉक्स है वो है सुजलॉन एनर्जी। पिछले 1-1.5 सालों के अंदर में इसमें भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। अगर ऑल टाइम हाई के या फिर जहां से IPO आया उसके बाद में देखे तो 50% कंपनी डाउन में। लेकिन जब से कंपनी का मैनेजमेंट सुधरा या फिर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके फेवर में, तो ये जो कंपनी है उसमें भी हमें काफी ग्रोथ देखने को मिल रही है। एक टाइम था कि ये कंपनी डिफॉल्ट की कैटेगरी में आने लग गई थी। बात करते हैं अपन जो PSU स्टॉक्स है जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्टॉक्स है और उनमें कौन कौन सी कंपनीज है। तो उसमें है फर्स्ट तो NTPC, आप एक बार इसे देख लेना NTPC को। जो सेकंड आती है वो NHPC, थर्ड आती है पावर ग्रिड, फोर्थ आती है गेल, फिफ्थ आती है पावर फाइनेंस और REC लिमिटेड। अगर इनके चार्ट्स को देखें तो पर्टिकुलरली हमें 10-10 गुना तक के रिटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखो 1300%, यहाँ पर देखे तो 1300%। क्यों? अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर किसी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस के उन्हीं को सपोर्ट कर रही है तो जो कंपनी की जो ग्रोथ है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। अगला जो नेक्स्ट और फाइनल स्टॉक्स है वो है इरेडा स्टॉक्स। अभी फिलहाल 5-6 महीने पहले आया था और इसकी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है 300%, क्योंकि